हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास। तो बेटा हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है। तो अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए थे वहां पर क्या होता था, मेरे पास जनरली नंबर्स होते थे, जो कोफिशिएंट्स होते थे वो नंबर्स होते थे। अब जो आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे ना, उसमें जो कोफिशिएंट्स होंगे वो नंबर की जगह अल्फाबेट्स होंगे। मैं एक दो क्वेश्चन आपको कराता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो आज डेट है 14 मई 21। भाई क्वेश्चन है ये, क्या सॉल्व आपको सॉल्व करना है किसको, ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू a माइनस बी एंड अगला है bx माइनस ए वाई इज इक्वल टू a प्लस बी। अब आपको इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अभी तक इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस किए थे बच्चों, उसमें क्या होता था आपको याद है, यहाँ पर कोफिशिएंट्स में नंबर्स होते थे। अब क्या है, अल्फाबेट्स है। तो कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेम जो मेथड पहले किया था, सेम वही मेथड बेटा अब हम लोग करेंगे। जैसे हम एलिमिनेशन करते थे, हम वही एलिमिनेशन से करेंगे। कैसे करेंगे वो देखो बेटा। इसको मैंने लेट किया फर्स्ट इक्वेशन, इसको मैंने लेट किया सेकंड इक्वेशन। ठीक है। अब सपोज करते हैं मुझे y को एलिमिनेट करना है। मुझे किसको एलिमिनेट करना है, y को। तो जिसको मुझे एलिमिनेट करना होता है उसके मुझे कोएफिशिएंट्स इक्वल करने होते हैं, बट यहाँ पर तो इक्वल नहीं है। यहाँ पर तो b है, यहाँ पर तो a है। तो मैंने आपको बताया था कोएफिशिएंट्स इक्वल करने का तरीका क्या होता है। भाई पहली वाली इक्वेशन को इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, यानी इसको a से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरे वाली को इसके कोएफिशिएंट से। बेटा यही तरीका बताया था मैंने आपको कोएफिशिएंट्स इक्वल करने का, सबको पता है। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर मैं लिखूंगा तो ये बनेगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई। ध्यान से बेटा मल्टीप्लाई ध्यान से करना। अब ए इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो एक बार होगा ए स्क्वायर, एक बार होगा माइनस ए बी। समझ में आया बच्चों। अब अगली बार इस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बी इंटू बी, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इज इक्वल टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि बी जो है वो इन दोनों से भी मल्टीप्लाई होगा, बी ए प्लस बी स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लो। वेरी गुड, किसी को कोई डाउट नहीं यहाँ तक, बहुत अच्छे बेटा। अब देखो इतना करने के बाद जिनके मैंने कोएफिशिएंट्स इक्वल किए हैं उनके साइन डिफरेंट है। तो जब भी कभी साइन डिफरेंट होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशंस को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन एडिंग। ठीक है। जब इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा बेटा, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स। एक बार लिख लेते हैं आराम से। अब देखो बेटा, ए बी वाई माइनस ए बी वाई ये तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। अगला ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको भी लिख लेता हूं मैं, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान से देखो, ए बी से ए बी कैंसिल। अब सिंप्लीफाई करना है, इन दोनों में एक्स कॉमन आ रहा है बच्चों, तो निकाल लेते हैं। तो ये बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां से x की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इससे दोनों कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। x की वैल्यू 1 आ गई। अब करेंगे पुट इन फर्स्ट। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। तो यहां पुट करेंगे x की वैल्यू a, तो यहाँ पे मतलब x की जगह a पुट कर देते हैं। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू a माइनस बी। क्या था, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू a माइनस बी। x की जगह मैंने क्या पुट किया, 1। इसको सॉल्व करेंगे, a प्लस बी वाई इज इक्वल टू a माइनस बी। इस a से ये a, चलो मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूँ। बी वाई इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस a, बी वाई इज इक्वल टू माइनस बी। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस बी अपॉन बी। तो y की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, -1। तो x की वैल्यू कितनी आई थी, 1।
और y की वैल्यू कितनी आई -1। ये आपका आंसर। अब बताओ अगर कुछ डाउट है, कुछ समझ नहीं आया तो बता दो, वरना अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको करने के लिए। सर ऐसे तो हर क्वेश्चन में a और x y की वैल्यू 1 ही आएगी। बेटा ऐसा क्वेश्चन अभी दूंगा ना अगला क्वेश्चन। इसमें कुछ डाउट है इस क्वेश्चन पहले ये बताओ। नहीं सर। पक्का सबको समझ में आ गया अच्छे से? यस सर। अब ऐसा क्वेश्चन बेटा मैं आप लोगों को दे रहा हूँ करने के लिए। चलो आप सभी ने ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा बेटा, एक दो बारी करोगे तो आ जाएगा। सॉल्व क्वेश्चन है ये, x अपॉन a प्लस y अपॉन b। एक मिनट मैं जरा इसको सॉल्व करके लिखता हूँ। bx प्लस ay इज इक्वल टू 2ab और नेक्स्ट है ax माइनस by इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बच्चों करो इसको, पहले आप लोग ट्राई करो फिर मैं करूँ। तो बच्चों देखो अब मैं करता हूँ इसको, ठीक है? चलो इसको मैंने लेट किया फर्स्ट इक्वेशन, इसको मैंने लेट किया सेकंड इक्वेशन। अब इतना करने के बाद मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ y को एलिमिनेट करूंगा तो इसको b से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको a से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये बन जाएगा, पहले वाली बन जाएगी b स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई और ये बन जाएगी 2ab स्क्वायर, और दूसरी वाली बन जाएगी a स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इज इक्वल टू a क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों? अब इतना करने के बाद इनको ऐड करते हैं। जब मैं इनको ऐड करूंगा तो होगा क्या, एक होगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स, और ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, और उसके बाद बेटा यहां पर आएगा ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर। समझ में आया बेटा? ये दोनों ऐड हो रहे हैं ना। माइनस अब में ऊपर कहाँ बेटा, ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर ही तो लिखा है मैंने, इन दोनों को ऐड ही तो करना है मुझे। क्वेश्चन इसमें बी वाई माइनस ए बी वाई, तो ये तो बेटा कैंसिल हो गया ना, ए बी वाई और ए बी वाई जब ऐड करूंगा तो। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये कैंसिल नहीं हो जाएगा? नहीं आया समझ में? बता बेटा। सर आ गया। ठीक है, अब इतना करने के बाद यहां से बच्चों x कॉमन आएगा, तो देखो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा। अब ध्यान देना बेटा, यहाँ पर ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर, ये हो जाएगा ए क्यूब 2ab स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा ए बी स्क्वायर। ठीक है? अब इतना करने के बाद यहां से a कॉमन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया। तो अब हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इससे a स्क्वायर बी स्क्वायर से कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई a। जो ये बेटा मैंने सिंप्लीफिकेशन की है, इसमें किसी को कोई डाउट है? सर एक बार फिर से बता दो। ओके बेटा, देख मैंने क्या किया, मैंने y को एलिमिनेट किया। जब मैं y को एलिमिनेट करूंगा तो इस वाली इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई करूंगा, इस वाली इक्वेशन को a से, तो b स्क्वायर एक्स ए बी वाई प्लस 2ab स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करके ये आ गया। जब इसको a से करूंगा तो a स्क्वायर एक्स, इससे करूंगा तो माइनस ए बी वाई, ये हो जाएगा a क्यूब, ये हो जाएगा माइनस ए बी स्क्वायर। अब इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया ऑन एडिंग। जब मैं इनको ऐड करूंगा ना बच्चों, तो देखो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स, और ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, और यहाँ बचेगा 2ab स्क्वायर प्लस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर। हाँ बेटा। हाँ सर आज मैं भूल गया क्लास ज्वाइन करना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाथ से देख ले समझ में आ जाएगा, नहीं तो अब नहीं आएगा तो ये वीडियो देख लीजिए स्टार्टिंग वाली। ओके सर। इतनी बात करने के बाद बेटा ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर, 2ab स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। अब यहाँ से a कॉमन निकाल दिया मैंने, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
और यहाँ से मैंने x कॉमन निकाल दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये नीचे आके डिवाइड हो गया, कट गया, a आंसर आ गया। समझ गया? जिसने बेटा पूछा तो समझ गया ना? यस सर। अब बेटा a को कहाँ पुट कर देंगे? पुट इन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको फर्स्ट में डालते हैं, x की वैल्यू a, तो ये हो जाएगा bx प्लस ay इज इक्वल टू 2ab था, तो मैंने x की जगह a रखा है बेटा, तो bx इंटू a प्लस ay इज इक्वल टू 2ab। अब देखो ये बन गया ab प्लस ay इज इक्वल टू 2ab, तो ay इज इक्वल टू हो गया 2ab माइनस ab, तो ay की वैल्यू आ गई ab, तो y की वैल्यू आ जाएगी ab अपॉन a, तो बेटा y की वैल्यू आ गई b, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b आपका आंसर। कुछ समझ में आया बेटा? यस सर। सबको समझ में आ गया बेटा? ऐसा एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर बाकी आप क्वेश्चन घर पे करोगे जो मैं दूंगा करने के लिए। क्वेश्चन है बेटा एक ये वाला, आप लोग ही करो। सर एक बार आप समझा देते ना क्वेश्चन, मैं समझ बेटा बता रहा हूँ, अब एक अगला क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें समझ जाइए, ठीक है? सॉल्व, है कौन सा मेथड यार जो आपने करा रहे हो? वही एलिमिनेशन मेथड ही बता रहा हूँ, x अपॉन a। टॉपिक में स्टार्ट किया बेटा ये नया टॉपिक था, इसके बाद एक नया टॉपिक और आएगा जो प्रॉपर नया होगा, ax प्लस by इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये क्वेश्चन है बेटा, करो बेटा आप लोग करो। तो बच्चों अब मैं करता हूं, जिसका हो गया ठीक है, जिसका नहीं हुआ मेरे से मैच करना। सबसे पहले ये जो इक्वेशंस हैं इनको सही से लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो बेटा इससे बात करते हैं, मैं इसकी बात करता हूं, तो ये हो जाएगा पहले वाली जो है, रीराइट द अबव इक्वेशन, रीराइट द अबव इक्वेशंस। तो ये पहले वाली देखो बेटा, ये थी x अपॉन a इज इक्वल टू y अपॉन b। अब इतना करने के बाद इसका लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा bx इज इक्वल टू ay, ये हो जाएगी bx माइनस ay इक्वल्स टू 0। ये बन गई फर्स्ट। और जो सेकंड वाली है वो तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ax प्लस by इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया? अब मैं करता हूँ किसको एलिमिनेट? मैं करता हूँ y को एलिमिनेट। तो अगर मुझे y को एलिमिनेट करना है तो आपको अच्छे से पता है, इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? बताना खुशबू, खुशबू बताएगी। सर ऊपर वाले को b से और नीचे वाले को a से। वेरी गुड बेटा, ऊपर वाले को b से और नीचे वाले को a से मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा b स्क्वायर। सर माइनस ए से नहीं करेंगे? नहीं क्या बेटा? बेटा साइन नहीं लेते, मैंने बताया था, तो 0। और इससे करेंगे तो a स्क्वायर x प्लस ए बी वाई इक्वल्स टू, ये बन जाएगा a क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर। अब करेंगे ऑन एडिंग, जब मैं इनको ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स, और बेटा इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है? और आपके पास बच गया ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, ये बच गया, ठीक है? यहां से x कॉमन आ गया, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां से अच्छा खासा a कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से बेटा x की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू बच्चों आ गई a, और इसे पुट कर देते हैं फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। मैं इसको फर्स्ट में पुट कर रहा हूं, यानी मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है ये, bx माइनस ए वाई इक्वल्स टू 0, bx माइनस ए वाई इक्वल्स टू 0। तो x की जगह बेटा मैं क्या पुट कर रहा हूँ a पुट कर रहा हूँ माइनस ए वाई इक्वल्स टू 0।
अब ये ए वाई इधर चला जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो गया b। तो बेटा देयरफॉर x की वैल्यू a और y की वैल्यू b। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो इट्स ओके, अगर किसी को कोई स्टेप पूछना है तो पूछ लो। अगर किसी को कोई स्टेप पूछना है तो बच्चों पूछ लो। सबको समझ में आ एक गया? बार दोबारा समझाना। बेटा देख, सेम वही था, पहले मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई करा तो bx इज इक्वल टू ए वाई को उधर ले आया, bx माइनस ए वाई इक्वल्स टू 0। ये मेरी सेकंड इक्वेशन थी बेटा, ठीक है। अब इतना फिर करने के आप बाद कौन में थे, फिर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हमने ना इनका। हाँ बेटा, ये हाँ, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई, सिंप्लीफिकेशन करते हैं ना ऐसे, जो यहाँ पर डिवाइड है वो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई, जो यहाँ पे डिवाइड है वो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई। ओके। अब इतना करने के बाद आपके पास ये बन गई इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसको मैंने b से मल्टीप्लाई किया, इसको a से, ताकि मैं y को एलिमिनेट कर सकूं, तो कर दिया मल्टीप्लाई। b स्क्वायर x माइनस ए बी वाई इक्वल्स टू 0, a स्क्वायर x प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू दिस। अब इनको बेटा ऐड किया, ये कैंसिल हो गया, b स्क्वायर x प्लस ए स्क्वायर x इज इक्वल टू ए क्यू प्लस ए बी स्क्वायर। यहाँ से x कॉमन, इन दोनों से a कॉमन, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर नीचे आके डिवाइड हुआ, कैंसिल हो गया, x की वैल्यू a आ गई, x की वैल्यू a को फर्स्ट में पुट कर दिया, तो बी ए माइनस ए वाई इक्वल्स टू 0, ए वाई इधर जाके पॉजिटिव हो गया और ए इधर जाके डिवाइड हो गया, y की वैल्यू b आ गई, ठीक है। अब बेटा एक क्वेश्चन है जो सिर्फ मैं कर रहा हूँ, आप लोग देखोगे एनसीईआरटी का है तो इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं करा रहा हूँ वो क्वेश्चन है ये सॉल्व सर अब हम एनसीईआरटी खुद कर सकते हैं? बेटा एनसीईआरटी के तुम वो वाले क्वेश्चंस कर सकते हो जो सिंप्लीफिकेशन वाले, अभी सिर्फ वर्ड्स प्रॉब्लम छोड़ देना। अब इसके बाद हम वर्ड, कल के बाद हम वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, कल हम कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब तुम्हारी यार 4 या 5 क्लासेस लगेंगी अभी बेटा इसमें, बट लेकिन चैप्टर सारा होमवर्क करोगे ना बेटा, चैप्टर इतना अच्छे से आपको आ कल जाएगा। क्लास होगी? बेटा हाँ होगी, कल क्लास होगी। आप एक दिन छोड़ के एक दिन ले रहे थे ना? नहीं होगी कल क्लास। सर थोड़ा जल्दी रख सकते हो? यार बेटा जल्दी तो हाँ, मैं कल ही बता पाऊंगा, वैसे तो क्लास तो बेटा अभी 8 बजे ही है, कुछ टाइमिंग चेंज होगा तो मैं कल मैसेज कर दूंगा, वैसे क्लास 8 बजे ही है बेटा। बेटा ये क्वेश्चन है आपकी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बच्चों ध्यान से देखो, पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कर रहा हूँ, आप लोग मत करो, ठीक है। सबसे पहली बात हमें चेक करना है क्या ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, तो मुझे बताना बेटा क्या पहले वाली इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है? बेटा पहले वाली तो है, देखो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, पहले वाली इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्या दूसरे वाली इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है बच्चों? तो बेटा आपका आंसर है नहीं, क्योंकि बेटा इसमें ax प्लस बी वाई की फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं, दूसरी वाली को। पहली वाली तो ठीक है, तो ठीक है। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन में करना क्या है, जो बच्चे इस क्वेश्चन में गलती कर देते हैं वो इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक बार a को x से, एक बार a को y से, फिर b को x से, b को y से। हाँ जनरली बेटा बच्चे ऐसे ही करते हैं, उन्हें क्या पता, बट अब मैं आपको बता रहा हूँ इसमें करना क्या है। इस क्वेश्चन में बेटा एक बार इस पूरे a प्लस बी को x से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर इसके बाद इस a प्लस बी को y से मल्टीप्लाई करना है। बात समझ में आई बच्चों? इस पूरी टर्म को मैंने एक बार x से मल्टीप्लाई किया और इस पूरी टर्म को मैंने एक बार y से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इतना करने के बाद बच्चों ये फर्स्ट, ये सेकंड, इसको मैंने सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दिया। अब लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। चलो तो पहले वाली इक्वेशन है आपके पास a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, और दूसरे वाली है a प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
ये, ठीक है बच्चों। अब इतना करने के बाद अब ध्यान से देखो, आपके पास ये जो y है इसके कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, यहां पर भी a प्लस बी है, यहां पर भी a प्लस बी है। तो अब आपने बेसिकली क्या करना है, इनके साइन सेम है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी साइन सेम होते हैं तो हम इक्वेशंस को क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। और जब भी कभी सबट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशंस के साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर दो टर्म है तो दोनों के चेंज कर दिए, ए का भी चेंज कर दिया और बी का भी चेंज कर दिया, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा है मैंने ऑन सबट्रैक्टिंग, ऑन सबट्रैक्टिंग। अब इतना करने के बाद बच्चों पहली वाली टर्म जो बनेगी वो देखो ध्यान से बनना, वो बनेगी a माइनस बी एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स। ये बनी बेटा आपकी पहली टर्म। और जो दूसरी वाली वो ध्यान से देखो, ये भी a प्लस बी वाई, ये भी a प्लस बी वाई, और प्लस माइनस में होगा तो ये कैंसिल हो जाएगी। तो ये बेटा कैंसिल होगी दूसरी बार पूरी टर्म। समझ में आया? क्योंकि दोनों सेम थी ना तो कैंसिल हो जाएंगी। अगर इसमें से इसको माइनस करूंगा तो कैंसिल ही तो हो जाएगी, तो कैंसिल हो गई। अब यहाँ पे ध्यान से, कुछ बेटा शॉर्टकट नहीं करना, आराम से करना। कैसे करना, एक बार मुझे करना क्या है, इसमें से इन दोनों को सबट्रैक्ट करना है। तो मैं इनको लिख लेता हूँ। मैंने एक बार लिख ली ऊपर वाली टर्म ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, और ये दोनों बेटा क्या हो गए, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे लिख लिया, एकदम स्टेप बाय स्टेप लिख लिया। अब साफ साफ दिख रहा है ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल। अब बच्चों यहां पर देखो, इन दोनों में x कॉमन है, a माइनस बी। अब बेटा यहाँ पर माइनस है, ध्यान देना। सर दूसरी बारी में बी स्क्वायर पॉजिटिव में है, ए स्क्वायर प्लस नहीं बेटा, स्क्वायर। आप यहाँ पे कह रहे हो ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं सर, राइट हैंड यहाँ पे, साइड में। हाँ सर। यहाँ पे बेटा ये नेगेटिव हो जाएगा ना, क्योंकि मैंने सबट्रैक्ट किया है। जब सबट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं ना। अच्छा सर, इसका भी हो जाएगा क्या? हाँ बेटा, दो टर्म्स दोनों के चेंज हो जाएंगे, सबका होगा ना साइन चेंज तो, ओके सर। ठीक है। इज इक्वल टू, बच्चे बेटा यहीं पर तो गलती करते हैं, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन तभी तो मैं खुद कर रहा हूँ। अब देखो ये आपका हो जाएगा -2ab, और ये बच्चों हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, -2b स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से इस माइनस को ओपन करते हैं। अब बेटा यहां से माइनस कॉमन आ रहा है और एक 2b कॉमन आ रहा है, तो ये बच जाएगा a प्लस बी। देखो बेटा ध्यान से, -2 दोनों में था और b दोनों में था। अब यहां पर बच्चों क्या हुआ, a से a कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपके पास, x इंटू -2b अपॉन -2b a प्लस बी। अब ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, -2b। अब इस माइनस से ये कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a प्लस बी। ये x की वैल्यू है। यहां तक कोई डाउट, कोई स्टेप समझ में आया तो बच्चों देख लो एक बार। सबको समझ में आ गया? बहुत टफ क्वेश्चन है बच्चों, मैं पहले बता दूं, अगर आपको एक बारी में समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब ये हो गया। अब a प्लस बी कहाँ डाल देंगे, या तो फर्स्ट में या तो सेकंड में, तो मैं तो इजीली सेकंड में पुट कर देता हूँ, आसान पड़ेगा, ठीक है। पुट इन सेकंड, पुट इन सेकंड इक्वेशन। a प्लस बी की वैल्यू बेटा कहाँ डाल दी मैंने, सेकंड इक्वेशन में। तो ये थी आपकी सेकंड इक्वेशन, एक बार इसको लिख लेते हैं। तो अब x की वैल्यू आई थी a प्लस बी, तो a प्लस बी। अब यहां से सिंप्लीफिकेशन करना आपका काम है। प्लस बी स्क्वायर। अब देखो बेटा a प्लस बी और a प्लस बी, जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो अभी तो ये बन जाएगा a प्लस बी की होल स्क्वायर, या तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बट मैंने सोच रहा हूँ कि आइडेंटिटी लगा दूं। अब मैं इसको आइडेंटिटी से ओपन कर देता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अभी ये हो गया a प्लस बी इंटू वाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब बच्चों ध्यान से देखो, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल। अब आपके पास बच गया y इज इक्वल टू माइनस 2ab, और ये a प्लस बी नीचे आपके डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा अपॉन में a प्लस बी। तो ये आपका आंसर आ गया बेटा, y की वैल्यू ये और x की वैल्यू a प्लस बी। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू a प्लस बी और y इज इक्वल टू माइनस 2ab अपॉन a प्लस बी। एक मिनट बेटा बता रहा हूं, ये आप लोगों का आंसर है। हाँ, अब अगर डाउट हो तो पूछो कुछ किसी को। सॉरी कट नहीं सकता, मतलब कॉमन कॉमन कैसे बताओ, सर ये भी कॉमन ले लिया हूँ अगर। कहाँ से बेटा ये भी कॉमन लोगे बताओ? ऊपर से तो कुछ कॉमन आ ही नहीं सकता, ऊपर तो एक ही टर्म है। सर वो मल्टीप्लाई में और नीचे वो प्लस में है, हाँ तो कुछ कॉमन आ ही नहीं सकता। अगर ये ऊपर a प्लस बी होता तो कैंसिल होता ना बेटा। ओके सर। बेटा ये तुम सबको समझ में आ गया क्वेश्चन ये वाला? यस सर। एकदम अच्छे से समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है किसी को? अरे वाह बेटा, अगर किसी को है तो पूछ लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बेटा। क्वेश्चन पता है कभी कभार जब एग्जाम में आते हैं ना, वो इसलिए आते हैं जब कहते हैं ना पेपर टफ बन रहा है, तो जनरली ऐसे क्वेश्चनों की वजह से बनता है, जबकि ये टफ नहीं होते क्योंकि आपने कभी किया नहीं होता। अब जैसे आप लोगों ने कर लिया, अब एग्जाम में आएगा तो आप मुझे पता है इसको फेस करोगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो और तो अब जो ये बेटा आपकी थी थर्ड टाइप, इसमें क्या था, नंबर्स की जगह अल्फाबेट्स थे बच्चों, ठीक है। तो बच्चों अब आपने क्या करना है, इसका होमवर्क करना है। इसका होमवर्क क्या है, मैं भी आपको सोल्यूशन हाँ भेज दूंगा पीडीएफ, उसमें 43 के बाद क्वेश्चंस हैं, 43 तो समथिंग है, वो सारे क्वेश्चन आपने करने हैं। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। डाउट आएगा तो मुझे पर्सनल भेज देना, मैं आपको उसको समझा दूंगा या सिंप्लीफिकेशन कर दूंगा। बाकी अब हम कल करेंगे नया टॉपिक स्टार्ट। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं कल 8 बजे शाम को। बाय।